एक बार नदिया क्षेत्र में श्री चैतन्य देव जी से आपका सत्संग हुआ था। एक बार दिग्विजय देश के सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराते हुए यात्रा करना निमित्त पर्यटन करते हुए आप नवद्वीप बंगाल में आए। वहाँ का विद्वान वर्ग आपसे भयभीत हो गया। तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य वर्ग को साथ लेकर श्री गंगा जी के परम सुखद पुलीन पर जाकर बैठ गए और बालकों को पढ़ाते हुए शास्त्र चर्चा करने लगे। उसी समय टहलते हुए श्री केशव भट्ट जी भी आकर आपके समीप बैठ गए। तब श्री महाप्रभु जी अत्यंत नम्रता पूर्वक बोले, सारे संसार में आपका सुयश छा रहा है, अतः मेरे मन में यह अभिलाषा हो रही है कि मैं भी आपके श्री मुख से कुछ शास्त्र संबंधी चर्चा सुनूं। श्री कृष्ण चैतन्य के इन वचनों को सुनकर श्री केशव भट्ट जी बोले कि तुम तो अभी बालक हो और बालकों के साथ पढ़ते हो, परंतु बातें बड़ों की तरह बहुत बड़ी बड़ी करते हो। परंतु तुम्हारी नम्रता, सुशीलता और आदि को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारा जो भी सुनने का आग्रह है वह कहो, हम वही सुनाएंगे। श्री महाप्रभु जी ने कहा, आप श्री गंगा जी का स्वरूप वर्णन कीजिए। तब श्री केशव भट्ट जी ने तत्काल स्वरचित नवीन 100 श्लोक धारा प्रवाह कह सुनाए। उन्हें सुनकर श्री महाप्रभु जी की बुद्धि भाव विभोर हो गई। तत्पश्चात उन्हीं 100 श्लोकों में से एक श्लोक कंठस्थ करके श्री महाप्रभु जी ने भी श्री केशव भट्ट जी को सुनाया। निवेदन किया कि इस एक व्याख्या एवं दोष और गुणों का भी वर्णन करिए। सुनकर श्री केशव भट्ट जी ने कहा कि भला मेरी रचना में दोष कहाँ? श्री महाप्रभु जी ने कहा, काव्य रचना में दोष का लेश रहना स्वाभाविक है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसके दोष गुण कह सुनाऊं? तो आपने कहा, अच्छा तुम ही कहो। तब श्री महाप्रभु जी ने उस श्लोक की गुण दोषमयी एक नवीन व्याख्या कर दी। श्री केशव भट्ट जी ने कहा, अच्छा अब हम प्रातःकाल तुमसे फिर मिलेंगे और इस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। ऐसा कहकर आप अपने निवास स्थान पर चले आए और एकांत में श्री सरस्वती जी का ध्यान किया। केशव भट्ट जी को सरस्वती जी सिद्ध थी। श्री सरस्वती जी ने तत्काल एक बालिका के रूप में इनके सम्मुख आ उपस्थित हुई। आपने उपालंब भरे स्वर में कहा कि सारे संसार को जितवा कर आपने एक बालक से मुझे हरा दिया। श्री सरस्वती जी ने कहा, वह बालक नहीं, वह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और मेरे स्वामी हैं। भला मेरी सामर्थ्य ही कितनी है जो मैं उनके सम्मुख खड़ी होकर वाद विवाद कर सकूं। श्री सरस्वती जी की यह सुख स्तोत्रमयी वाणी सुनकर श्री केशव भट्ट जी मन में बड़े हर्षित हुए और वाद विवाद के भाव का परित्याग करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पास आए तथा बहुत प्रकार से विनय प्रार्थना की। तब श्री महाप्रभु जी ने कृपा पूर्वक कहा कि वाद विवाद के प्रपंच को छोड़ के भक्ति का रसास्वादन कीजिए। अब आज से किसी को भूल कर भी नहीं हराइए। श्री केशव भट्ट जी ने महाप्रभु जी की इस बात को हृदय में धारण कर लिया और शास्त्रार्थ और दिग्विजय छोड़कर एकांतिक भक्ति सुख में निमग्न रहने लगे। आपके समय में दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी था। उसके उग्र स्वभाव से हिंदू प्रजा ऊब उठी थी। उसने घोषणा की कि सारे हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाएं। उस समय मथुरा के एक सूबेदार के आदेशानुसार एक फकीर ने लाल दरवाजे पर एक यंत्र टांगा, जिसके प्रभाव से जो भी हिंदू उस दरवाजे से निकलता वह मुसलमान बन जाता और दूसरे लोग जबरन उसे अपने धर्म में शामिल कर लेते। इस महान विपत्ति से बचने के लिए सभी ब्रजवासी श्री केशव भट्ट जी के पास पहुंचे। श्री आचार्य देव स्वयं शिष्य समूह को साथ ले उस स्थान पर गए और उनके वैष्णव तेज से वह यंत्र निष्फल हो गया। इस तरह आपने धर्म की रक्षा की।